महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। नाना पटोले ने किया खुलासा, गद्दारों की हो चुकी है पहचान। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली और इसमें क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आई थी। और अब कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर हुई चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान कर ली गई है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पटोले ने शनिवार को दावा किया कि इन्हीं गद्दारों ने 2 साल पहले विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे की हार सुनिश्चित की थी। पटोले ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि इस बार एक जाल बिछाया गया और उसकी पहचान कर ली गई और अब उन्हें सजा दी जाएगी ताकि कोई फिर से पार्टी के साथ गद्दारी न कर सके। वहीं इस पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और अब वो इस पे कार्रवाई करेंगे। राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आपातकाल लगाने को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है। क्या आयोग घोषित किए जाने का सामना कर रहे विधायकों द्वारा विधान परिषद सदस्य चुने जाना असंवैधानिक नहीं है? विधायकों को घूस देकर उन्हें खरीदना असंवैधानिक नहीं है? संजय राउत ने कहा कि वास्तव में बीजेपी ने संविधान की हत्या की है। साथ ही संजय राउत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। वहीं जीत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि MVA के वोट भी हमें मिले हैं। हमारे साथियों को धन्यवाद, विपक्ष को भी धन्यवाद हमें मदद करने के लिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये शुरुआत है, आगामी चुनाव में भी यही नतीजे आएंगे, हमें विपक्षी वोट भी मिले हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा की 11 में से उन सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की जिस पर चुनाव लड़ा था। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार द्वारा समर्थित एक उम्मीदवार की हार के कारण विपक्षी महा विकास अघाड़ी को इस चुनाव में झटका लगा है। परिणामों से पता चलता है कि कांग्रेस के कम से कम 7 विधायकों ने मतदान करते समय पार्टी के निर्देशों का अवहेलना की है। हालांकि अब कांग्रेस इन विधायकों पर सख्त कदम उठाते हुए इन विधायकों पर कार्रवाई की बात कर रही है। लिहाजा अब देखना होगा कि वो कौन विधायक हैं जिन्होंने इस तरह के कदम उठाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट भी बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।